हम कहते हैं नेशन फर्स्ट। आप नेशन फर्स्ट के विचार की अपनी जिंदगी में इसे आप उतार चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि एनडीए का सूत्र वाक्य सेवा परमो धर्मः यह है, क्योंकि सेना और सेवा के गठजोड़ के बिना सेना कभी सम्मान की अधिकारी नहीं हो सकती। जब आज के युग में कई इंस्टीट्यूशन अपनी साख बचाने में लगी हुई हैं, भारतीय सेना एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो अपनी साख बढ़ाने में लगी हुई है। आपने पूछा है वतन और वेतन क्यों। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय सेना किन मुद्दों पे बनी है, किन सिद्धांतों पे बनी है। क्या वो सिद्धांत पैसे के हैं या नाम नमक निशान के हैं? तो मेरा यह कहना है कि आप नाम नमक निशान के लिए आइए, अपनी पहचान के लिए आइए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आइए। मैं हमेशा यह बोलता हूं कि कारगिल में अगर एक जवान लड़ाई में आगे गया था तो क्यों गया था? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया था? वो अपने साथियों के लिए लड़ने गया था, अपनी बटालियन के लिए लड़ने गया था, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने गया था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप हमेशा इन मुद्दों को भी साथ में लाइए और ये आपके अहम मुद्दे होने चाहिए। अगर आप इन मुद्दों के साथ आएंगे तो आप सबके साथ में शरीक होंगे, सुख दुख में शरीक होंगे और आपकी टीम के पार्ट बनेंगे। स्पार्क होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, आपके अंदर देश सेवा का एक जज्बा होता है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक स्ट्रांग विल पावर होती है। ये सारे वैल्यूज किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो आप एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। और ये लीडरशिप क्या है? क्या यह कुछ लोगों पर कमांड करने के बारे में, उन्हें ऑर्डर देकर उनसे काम कराने के बारे में, या वाकई में यह कुछ लोगों या सोसाइटी को हॉलिस्टिक तरीके से लीड करने के बारे में है? यानी लीडरशिप वह गुण है, वह क्वालिटी है जब आप अपने साथ के लोगों को खुद को पहचानने में मदद करते हैं, जब आप लोगों को उनकी क्वालिटी का बेहतर उपयोग करना सीखने में मदद करते हैं, जब आप लोगों के सामने अपने कामों से एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं। लीडरशिप से संबंधित एक वाकया मुझे याद आ रहा है जिसे मैं आप लोगों से यहां साझा करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई गया था। वहां मैं ताज होटल में ठहरा हुआ था। वहां स्टे के दौरान मेरे जहन में 26/11 की वो घटना स्वाभाविक रूप से याद आ गई। तरह तरह की कल्पनाएं भी मन के अंदर उठने लगी। मैं वो बातें सोचने लगा कि कैसे यहां पर कुछ आतंकवादियों ने इतने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी हो। उस पूरे जघन्य कृत्य के दौरान हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और हमारे सुरक्षा बलों ने बेहद बहादुरी के साथ आतंकवादियों का सामना किया और उन्होंने जो किया वो सब अपने लिए नहीं किया, भारतवासियों के लिए किया। हम सबको ऐसे लोगों पर नाज है। और आप में से भी कई सारे बच्चे तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के जहन में आज भी वो चीजें ताजा हैं। हमारे जवान जब ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए आतंकवादियों से भिड़ने जा रहे थे तो उनमें से एक जांबाज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने सुरक्षा बलों के बाकी साथियों से कहा, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही इन आतंकवादियों को हैंडल करूंगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। ये वर्ड्स उनके विनिंग एटीट्यूड और चैरिटेबल नेचर को तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ आगे बढ़कर नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को भी दिखाते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। और यह सब आप अपने बचपन में हासिल करना ही से, जब आपकी जिंदगी का एक युवा काल है, उसमें आप सारी यह क्वालिटी अपने में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए उस समय क्या जज्बा रहा होगा उनके अंदर कि वो अपने साथियों को बोल रहे हैं कि मैं लीड कर रहा हूं, तुम लोग ऊपर मत आओ। ऐसी असाधारण घड़ियां ही किसी साधारण व्यक्ति को लीडर बना देती हैं। और लीडरशिप समेत वैसे तमाम वैल्यूज जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, वो आपको एनसीसी बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाती है, यह मैं कह सकता हूं। आज यहां का फील्ड का परफॉर्मेंस और यहां का परफॉर्मेंस दोनों देखने के बाद, और वैसे भी बराबर एनसीसी के बच्चों से मिलना होता है, बातचीत भी होती है, उस आधार पर जो कुछ भी हमने एसेस किया है, जो मूल्यांकन किया है,
मैं कह सकता हूं। इसलिए एनसीसी आपको इतना कुछ दे रहा है कि आप इसके बाद भविष्य में जहां भी जाएंगे अपने घर परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करेंगे ही, यह मेरा पक्का विश्वास है। मेरे प्यारे कैडेट्स, आप सबके एनसीसी में आने के अलग अलग कारण होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेज में कैरियर बनाने के लिए एनसीसी को ज्वाइन करते हैं, वहीं कुछ बच्चे अपने आप को फिट रखने के लिए और अपने अंदर डिसिप्लिन और वैल्यूज को हासिल करने के लिए भी एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। कई बच्चे तो पढ़ाई के अलावा कुछ चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमने फिरने का भी मन करता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो मेरे एनसीसी में वो आते हैं। कहने का मतलब है कि सबके पास अपने अपने कारण होते हैं क्यों एनसीसी वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब आप एनसीसी में आ जाते हैं तो आप धीरे धीरे उसमें ऐसे ढलने लगते हैं कि आप एनसीसी के अभिन्न अंग बन जाते हैं। और एनसीसी में आप आए भले ही किसी कारण से हों, लेकिन आपको धीरे धीरे एनसीसी में बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। और इसीलिए आपको बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो वर्दी आपको एनसीसी के दौरान मेरे प्रिय बच्चों आपको मिली है, जो सम्मान आपको लोग दे रहे हैं और जिस उम्मीद से आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, वो कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि वह आपके लिए एक आपके अंदर मैंने कह सकते हैं कि गौरव का विषय, गर्व का नहीं कहना चाहता, गौरव का विषय है।